अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 135 दिनों बाद संसद में राहुल गांधी के लौटते ही उन पर बीजेपी ने जबरदस्त हमला किया है। राहुल गांधी पर नफरत की दुकान पर चाइनीज सामान लगाने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि मोदी सरनेम केस की वजह से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल कर दी गई है। सोमवार को वो संसद लौटे तो उन्हें बीजेपी ने घेर लिया। दरअसल सोमवार को लोकसभा में संसद सत्र में मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है। निशिकांत ने मीडिया पोर्टल पर चाइनीज फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने कहा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। संसद में न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स से बहुत पहले भारत लंबे समय से दुनिया को बताता रहा है कि न्यूज क्लिक चीनी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। समान विचारधारा वाली ताकतों द्वारा समर्थित नेवल एक संदिग्ध भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा 2021 में जब भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच शुरू की तो कांग्रेस और पूरे वाम उदारवादी पारिस्थितिक तंत्र इसका बचाव करने उतर आए थे। कांग्रेस के लिए नेवल और न्यूज क्लिक का बचाव करना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय हित कभी मायने नहीं रखते। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। दरअसल 2 साल पहले प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पाया गया था कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। जांच में यह भी पता चला था कि अमेरिकी करोड़पति नेवल रॉय सिंघम की तरफ से लगातार न्यूज क्लिक को फंडिंग दी गई थी। नेवल पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध के आरोप लगते रहे हैं। ईडी की जांच में यह भी पता चला था कि 3 साल में न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। इसे तिस्ता, सीतलवाड़ समेत कई लोगों में बांटा गया था। अब इसे लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी एक्टिविस्ट ग्रुप्स, गैर लाभकारी संगठनों, शैल कंपनियों और चीन के साथ उनके नेटवर्क का पता चला है। इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में नेवल रॉय सिंघम है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कॉर्पोरेटिंग फाइलिंग से पता चलता है सिंघम के नेटवर्क ने एक समाचार साइट न्यूज क्लिक को फंडिंग दी है। इसके जरिए चीनी सरकार के मुद्दे को कवर किया गया है। हालांकि नेवल रॉय सिंघम ने चीनी सरकार से संबंध के आरोपों से इनकार कर दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को लिखे ईमेल में कहा है, मैं ऐसे किसी भी आरोप को नकारता हूं कि मैं किसी राजनीतिक दल, सरकार या उनके प्रतिनिधियों का सदस्य हूं, उनके लिए काम करता हूं, उनसे आदेश लेता हूं या फिर उनके निर्देशों का पालन करता हूं। मैं पूरी तरह से अपने विश्वासों पर काम करता हूं, जो मेरे लंबे समय से चले आ रहे हैं, व्यक्तिगत विचार हैं।
वहीं नेविल के सहयोगियों ने माओवाद के प्रति संगम के झुकाव की पुष्टि की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ।